चिप नहीं मिली तो गड़बड़ हो जाएगी। जाओ जाओ चिप ढूंढो। जी भैया जी। और सुनो, तुम्हारी कजली का भाई कहाँ है आजकल? भैया जी सौरभ के बारे में क्यों? इनको पता चल गया है क्या कि वो मेरे पीछे पड़ा है? भैया जी शायद वो सौरभ परिवार समेत मथुरा से फरार हो गया है। अच्छा, तुम कजली को जेल में मिलने जाते हो ना, तो वहां जो किताब में लिखते हैं आने जाने वाले लोगों का नाम, उसमें नाम था उसका? हाँ चेक किया ना हमने, सौरभ का नामो निशान नहीं था वहां पे, कुछ नहीं मिला हमें। एस वाला नाम सौरभ का ही था क्या? और हमने सोचा था कि उसे काजल के जिंदा होने के बारे में पता ही नहीं है। नहीं भैया जी ऐसी कोई गड़बड़ नहीं नजर आई। ठीक है, चिप लेकर आओ। कोशिश मत करना। जी भैया जी। चिट्ठी तो परिवार वाले ही लिखते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि काजल के परिवार वालों को पता चल गया हो कि वो जिंदा है और उसके भाई ने चिट्ठी लिखी हो। अरे यहाँ क्यों रोक दिया? आगे देखिए मैडम, रिक्शा बंद पड़ी है। हाँ तो क्या हुआ, साइड से निकालो। ट्रैफिक जाम हुआ पड़ा है, गाड़ी यहीं तक जाएगी। अरे ऐसे कैसे? 300 मीटर पहले क्यों उतारा? तू हट शुभू। हाँ। और रिक्शे वाले को भी अभी आना था। क्या हो गया? क्या हो गया? अरे भैया इसको आगे ले लो ना। तो कितने मिनट क्या हो गया? अरे रुको तुम। अरे जा रहे क्यों? कान बेटा इधर। खामा कहाँ इतना हॉर्न बजाना जरूरी है? जा रहे, हट रहे भैया, जा रहे। क्या है, किस बात के लिए इतना हॉर्न बजाते हो तुम लोग यार? थक गई बेटा? पानी पी ले बेटा। कैसी थी बर्थडे पार्टी बेटा? बहुत अच्छी। भैया के भैया, हाँ। आपको पता है वहाँ एक आंटी थी, वो हाँ। कांच के गोले से अपना भविष्य बता रही थी और उन्होंने कहा कि मेरी इच्छा पूरी होने वाली है। कैसे निकलूं यहाँ से मैं? अच्छा, मतलब मैया जेल से जल्दी वापस आने वाली है। हाँ। फिर हम साथ मिलकर दिवाली मनाएंगे। काश लल्ली ऐसा हो। दयानंद के गुंडे जरूर मेरे पीछे पड़े होंगे। मैं ये सबूत उनके हाथ नहीं लगने दे सकता। मैया अब आप जल्दी मेरे पास आ जाओगी, फिर हम हमेशा साथ रहेंगे। सुनोगे क्या? चलो घर चलो। हाँ चलो 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 घर चलो। आ जाओ बेटा, आ जाओ। कैसी रही बर्थडे पार्टी? मजा आया? फास्ट चलो, फास्ट चलो। बिंदी बेटा साथ चलो। हाँ। चोर
डैडी पुलिस को कॉल करो। डैडी बचाओ। ओके करो ना पुलिस को हाँ कॉल। हाँ हाँ, घबराओ मत, घबराओ मत, घबराओ मत, मैं कुछ करता हूँ। डैडी बचाओ। हाय मुरलीधर, चोर नहीं, ये तो चोरनी है। कौन सा चोर तुम्हारे घर में सफेद शर्ट काला कोट पहनकर तुम्हारे इंतजार में बैठेगा? चोर नहीं, चोरों को ठिकाने पहुंचाने वाली हूं मैं। किस्मत ही फूटी। किस्मत नहीं, तुम्हारा तो पूरा दिमाग का बल्ब फूटा हुआ लगता है। ज्यादा हंसी नहीं आ रही। हाँ, दिन दहाड़े किसी के घर में घुस आएंगी तो इंसान डरेगा ही ना। लेकिन मैडम आप हैं कौन और यहाँ? एडवोकेट दामिनी ठाकुर। इस घर से किसी का फोन आया था एक केस के सिलसिले में। आपने किया था? मैंने किया था मियाँ के भैया। बिंदी, तूने? इसलिए सच्चाई का साथ देना मेरा फर्ज है और कानूनी दाव पेच करना मेरा शौक। अन्याय से लड़ने का हक सबको है, लेकिन कुछ लोगों के पास लड़ाई जीतने के लिए सिर्फ हिम्मत और हौसला होता है। सही हथियार में मैं बनूंगी आपका वो हथियार। अगर आपको भी न्याय चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क कीजिए। क्या वकील आंटी मेरी मैया की मदद कर सकती हैं? मैं बता रही थी आपको उस केस के बारे में जो हमने जीता था 99% सक्सेस रेट के साथ। हेलो, फोन पे किसी अंकल ने बताया था कि वकील आंटी वापस फोन करेंगी, लेकिन कब करेंगी ये नहीं बताया था। इधर आना सौरू, इधर आना। चल क्या रहा है ये सब? क्यों बिंदी ने क्यों बुलाया उसे यहाँ पे? क्यों? सुधा प्लीज, भगवान के लिए बीच में मत बोलो सुधा। हम लोग को बात खत्म कर लें तो एक बात खत्म हो जाएगी, उसके बाद। क्लाइंट के घर बिना बताए जाकर पहले मैं अपनी छानबीन करती हूँ। उनकी बात, उनके हालात पर विश्वास हो तो ही केस हाथ में लेती। सौरभ जी, अगर आपकी बहन सच में बेगुनाह है, मैं ये केस तभी लड़ूंगी। जी समझ गया। नया टंटा पाल लो, कोर्ट कचहरी वकीलों वाला। आपकी जानकारी के लिए बेवकूफी और बदतमीजी के चार्जेस पे भी लोग अंदर जाते हैं, और ऊपर से फाइन लगे सो अलग। एंड बाय द वे, वकील नी तो मैं बहुत अच्छी। काम शुरू करें? अब सुधा जी, सबसे पहले काम ये करो कि मेरे लिए गर्मा गर्म अदरक इलायची वाली चाय बनाकर लाओ। कड़क, बिल्कुल मेरी तरह, तुलसी के 5 पत्ते डाल के। बना दो प्लीज। मिलाती हूँ आपको अभी चाय में। वो चिप मिलना बहुत जरूरी है अभी। पल्लवी का राज उसमें छुपा हुआ है। हाँ भैया जी, हम समझ रहे हैं, लेकिन कौन सी चिप पापा? और आप माँ के बारे में क्या कह रहे हो? माँ के बारे में क्या कह रहे? माँ के बारे में बात कर रहे थे ना कि तुम्हारी माँ की प्रतिमा बनाने के बारे में बात कर रहे थे। चुनाव आ रहे हैं ना, तो हम लोग सोच रहे थे कि पल्लवी की प्रतिमा का उद्घाटन करके हम प्रचार का आरंभ करेंगे। तो उसकी जानकारी एक चिप में थी, 2 चिप
राज चाचू ने खो दिए तो उसके बारे में बात कर रहे थे हम। ओह अच्छा, मुझे लगा। अच्छा बेटा, अभी तक सोए नहीं है तुम? स्कूल जाना है कल सुबह सुबह, देर हो जाएगी ना। पापा कल स्कूल में कंपटीशन है। अरे वाह। और टीचर्स कह रही हैं कि आपको वहाँ चीफ गेस्ट बनाकर बुलाना चाहती हैं। चीफ गेस्ट? अरे लेटर आपके लिए। टीचर ने? तो आप उनको बोलो पापा व्यस्त आ नहीं पाएंगे, पापा को काम होता है ना बेटा। जा सोचो। पापा प्लीज, थोड़ी देर की तो बात है, मैं भी पार्ट ले रहा हूँ। पापा प्लीज मना मत करो प्लीज। आएंगे ना भैया जी, जरूर आएंगे। आपके और आपके राज चाचू की बात नहीं टालेंगे, है ना भैया जी? और भैया जी का काम कौन करेगा? हम संभालेंगे। अब अपना काम संभालो, वही बहुत है। अरे इतना प्यारी सी शक्ल बनाओ तो मैं मना कैसे करूं? जाओ, कल पहुंच जाएंगे, लेटर दे दो टीचर को, हम आ जाएंगे। थैंक यू पापा। गुड नाइट। गुड नाइट बेटा। अच्छा भैया जी, आपका चीता आपसे वादा करता है, वो जो शरद है ना, उसे ठिकाने भी लगाएगा और वो चिप आप तक पहुंचाएगा भी। धन्य हो जाएंगे हम कर दिया तो, इस बार कर देना। शरद के कारण आज भैया जी इतने परेशान हैं। अब तो उसे ऐसी मौत मारेंगे कि 3 जन्मों तक याद रखेगा। आजा। अरे हाँ, जल्दी जल्दी बता, चिट्ठी क्यों जलाई? ऐसा क्या राज था उसमें? बोल। बॉन्ड व्रत? हाँ, कोई बात नहीं। वैसे भी तुझे आग से खेलने का बहुत शौक है ना? हाँ, और तुझे एक बात बता दूं, जब ये आग की चिंगारी जुबान को छूती है ना, सारे सच अपने आप उगलकर सामने आ जाते हैं। जैसा तेरा आएगा, समझी? बोल, क्या था चिट्ठी में जो दया भैया जी को कंचन बताना चाहती थी? बोल, बोलती क्यों नहीं है? अरे बोल, वैसे नहीं मानेगी। हाँ, तू ये ले। हाँ? ले। काजल, काजल, यहाँ है तू? तुझे 6 नंबर के एडमिट डिपार्टमेंट में नौकरी मिल गई है। तूने अर्जी डाली थी ना मैडम को? काम अभी से शुरू करना है। चल जल्दी ऑफिस। जी जी मैडम। चल। फिर हाथ से निकल गई। अगर अभी दया भैया जी तक कोई खबर नहीं पहुंचाई तो पैसे तो जाएंगे, साथ में जान भी जाएगी अलग। अब क्या करूं? मतलब बिंदी जेल में पैदा हुई? जी, काजल के जेल जाने के 8 महीने बाद। तो बिंदी की उम्र तकरीबन 10 साल होगी अब? जी, 10 साल की। एक बात आपको और बतानी मैडम। जी। काजल कह रही थी कि जिन लोगों ने उसे फंसाया है, उन लोगों की पहुंच बहुत ऊपर तक है और उनसे लड़ना नामुमकिन है। उनके पास दम है सौरभ जी, तो हमारे पास दलील और दिमाग है। मजा आएगा। आपकी तुलसी की 5 पत्ते वाली चाय पीजिए। ये लीजिए। थैंक यू। पिला भी दो। बैठिए ना। No, that's okay.
तो दामिनी जी, आप मेरी बहन का केस लड़ेंगी ना? प्लीज। सौरभ जी प्लीज नो। आपको और आपके हालात को देखकर समझ आ रहा है कि झूठ नहीं बोल रहे हैं आप, पर काजल मेरी छानबीन के हिसाब से उस पर तो ऐसे सीरियस एलिगेशन लगे हैं जैसे ऐसा लगता है कि जैसे कोई है जो नहीं चाहता है कि मरते दम तक वो जेल से निकले। मैं समझा नहीं। मैंने केस स्टडी की है। आतंकवाद, गबन, तस्करी, अपहरण और कैसे कितने आरोप लगाए गए हैं उस पर। वाटर टाइट केस बनाया है। और ऐसे इल्जाम अगर वायरल न्यूज नहीं बने, जाहिर सी बात है फर्जी होंगे। मुमकिन है कि आपकी बहन बेगुनाह हो। दामिनी जी, मेरी बहन बेगुनाह ही है। प्लीज किशन जी, वकील आंटी को मना लीजिए कि वो मैया का केस ले ले। हाँ, मैं काजल का केस लड़ूंगी। मजा आएगा। बिंदी की खातिर मैं काजल को निर्दोष साबित करूंगी। थैंक यू सो मच मैम। आप नहीं जानती आप कितना बड़ा एहसान कर रही हैं हम पर। थैंक यू सो मच। प्लीज डोंट डू दिस। मैं सिर्फ अपना काम कर रही हूँ। और वैसे भी सच की चींटी जितनी भी छोटी हो, झूठ के हाथी को काटती है ना, तो नचा देती हूँ। मुझे बस काजल से मिलना है एट द सूनेस्ट। जी, आप जब चाहें। ऑल सॉर्टेड? जी। मैं निकलती हूँ। जी, आइए। और एक बात जी, जरूरतमंद लोगों से मैं तो फीस नहीं लेती, लेकिन कोर्ट के फॉर्मेलिटीज, पैरोल के पेपर्स वगैरह तैयार करने के लिए पैसे तो अरेंज करने पड़ेंगे आपको। और मेरी टीम जो इस केस में हमारी मदद करेगी, उनकी सैलरी भी। तो तकरीबन 20,000 रुपये का इंतजाम आपको करना होगा। 99% केसेस जीतने का रिकॉर्ड है मेरा। इस बार शतक जीतने के चांसेस भी हो गए, तो वादा है आपकी बहन दिवाली आपके साथ मनाएगी। नमस्ते। थैंक यू सो मच मैडम। थैंक यू। 20,000 रुपए। वो चिप हाथ लगना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो भैया जी और उसके बाद पुलिस वाले मिलके हमारा जुलूस निकालेंगे। अभी भाई एक बात कहें, खुद को मदारी और आपको बंदर बना के रखें भैया जी। दिन भर बस अपने इशारे पे नचाते हैं आपको। इतना जी हजूरी करना आपका स्टाइल में नहीं है अभी भाई। क्यों राजा बाबू की हर बात पर उचक्कर आप? भैया जी के बारे में ना एक शब्द नहीं। लेकिन भैया जी हम क्या गलत बोले? आप उनका सारा बिजनेस संभालते हो, दुबई के क्लाइंट से लेके यहाँ के सारे पुलिस वालों को आप लाइन पे लेके आते हो, उनको गंदगी फैलाते हो और आप सफाई करते हो। सबको जब आपको ही करना है तो उनको पीछे छोड़ के आप बॉस क्यों नहीं? हमारी बात ध्यान से सुनो। अबे सुन, दया भैया ने हमारे लिए जो किया है ना, उसका एहसान हम कभी नहीं चुका पाएंगे। पूरी जिंदगी उनके पैरों की धूल भी चाटेंगे ना तो भी कम है। मसीहा है वो हमारे, ठीक है रह लेंगे कुत्ते की तरह, लेकिन वफादारी भी हम वैसी ही करेंगे। लेकिन अभी भाई बहुत बोलिए तुम।
अबे ड्राइवर को पकड़, पकड़ ड्राइवर को। अबे डिक्की खोल। ना शरद है ना शरद की कोई निशानी। अबे ये डिक्की से सब गायब कैसे हो जाते हैं? कौन है आप लोग? छोड़ो, मैं क्या बताता हूँ क्या किया। एक मिनट। ये अंदर तो था, किधर गया? कौन? सब कोई नहीं था गाड़ी में। आप कैमरे चेक कर सकते हैं, चेक कर लीजिए। अब ये क्या अब क्या क्या कर रहे हो? ये तो भाग गया। अबे इसकी चिंता हमें है नहीं, देखा नहीं चिप को स्कूल के बस्ते में छुपा गया है। हमें स्कूल के बस्ते को ढूंढना पड़ेगा और हम कह रहे हैं शरद से पहले हमें वो चिप चाहिए। ठीक है भैया जी। हम अब तक इस उलझन में थे कि काजल से मिलने जेल शरद गया है या सौरभ। लगता है शरद ही गया था और दोबारा भी जा सकता है, लेकिन अब उससे वहां मिलेंगे हम।